राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। हमने बहुत सारी कथाएं इस श्रृंखला में सुनी थी। आइए एक ऐसी ही बहुत प्यारी दिव्य सी कथा का श्रवण करते हैं, जब बिहारी जी ने इत्र से होली खेली। ये बहुत बहुत दिव्य कथा है। बहुत सारे लोगों ने पहले सुनी भी होगी, नहीं सुनी है तो भी दोबारा सुन लीजिए, और अगर सुनी हुई है तो भी दोबारा सुनिए। दोबारा तिबारा कितनी बार भी भगवान की कथा सुनिए, कम ही लगती है। और जितना भी आनंद हमें इन कथाओं में आता है वो और कहीं नहीं आ सकता। जो संसार के विषय हैं वो क्षण भंगुर हैं। वो सिर्फ एक क्षण, 2 क्षण या 5 क्षण या 10 दिन ही आपको सिर्फ और सिर्फ आनंदित कर सकते हैं। उसके बाद आप उनसे बोर होने लगेंगे। लेकिन भगवान की कथाएं ऐसी हैं जिनसे आप कभी बोर नहीं हो सकते। वो हमेशा आपको आनंदित करेंगी। आप चाहे एक बार सुने, 10 बार, 20 बार, कितनी बार भी सुने। तो आइए ऐसी ही एक बहुत ही प्यारी अद्भुत सी कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है बिहारी जी ने इत्र से होली खेली। जय हो। जय श्री राधे। लाहौर के एक मंदिर में कुछ भक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख आरती गा रहे थे। आरती के बाद पुजारी जी ने सभी को चरणामृत दिया। भक्तों में नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री विज्ञानी खत्री जी भी थे, जो सभी से हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण कह रहे थे। तभी उनकी एक दृष्टि एक साधु पर पड़ी। विज्ञानी जी ने जय श्री कृष्ण कहकर उनका अभिवादन किया। जय श्री हरिदास। साधु के मुख से यह उत्तर जब सुना, जय श्री हरिदास, तो विज्ञानी जी चौंक कर बोले, क्या कहा? जय श्री हरिदास? क्या जय श्री कृष्ण कहना बंद कर दिया? बोले, बंद नहीं किया, सुधार दिया है। जय श्री कृष्ण कहने से श्री कृष्ण उतने प्रसन्न नहीं होते जितने हरिदासों की जय बोलने से होते हैं। हरि को अपने भक्त अपने से भी प्रिय हैं, साधु ने उत्तर दिया। तभी विज्ञानी जी की बहन श्यामा देवी भी उधर आ पहुंची। आत्म सिंह वो साधु जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं हरि के दासों का दास हूँ। जय हो। दोनों बहन उन साधु के अंदर हुए इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे। तभी उनकी बहन ने पूछा, कहाँ की यात्रा से लौटे हैं आप? तो वो बोले, मत पूछिए बहन, कैसा आनंद था वहाँ, क्या कहूँ, कहाँ की घटा छटा, हर बात निराली। श्री बिहारी जी के दर्शन, बाकी अदा, चितवन झांकी, बस जीवन धन्य हो गया रस देश वृंदावन में पहुंचकर। कहते हुए साधु ने अपने वृंदावन के प्रसाद के रूप में सुगंध निकालकर दोनों के हाथ पर रख दी। उस सुगंध की महक से इस व्यापारी, विज्ञानी और दोनों बहन अचंभित हो गए। तभी श्यामा देवी कुछ याद करते हुए बोली, परंतु भैया, आप तो बद्रीनाथ गए थे ना? हाँ बहन, लाहौर से निकला तो बद्रीनाथ के लिए था, परंतु क्या हुआ मैं भी नहीं जानता। और आत्मविभोर होकर कहने लगे, हरिद्वार तक पहुंच भी गया, वहां पर अपने कपड़े भी उतार कर रख दिए, गंगा में उतर गया, कुछ देर नहाता रहा, नहाकर बाहर निकला तो देखा सब कपड़े गायब। घाट पर एक बड़े भव्य और हंसमुख साधु बैठे थे। कटी में केवल एक कोपीन और गुदड़ी ओढ़े हुए, बड़े बड़े केश और श्रमश्रु आंखों में ज्योति, आयु के कारण पलकें झुकी हुई, साक्षात हिमालय जैसा गौरवर्ण। उस महात्मा को देखकर मैं सब कुछ भूल गया, परंतु गीले कपड़े बदलने थे, इधर उधर देखने लगा। तभी वे महात्मा बोले, देखो ना कैसी भटकन है, ऐसा ही है यह संसार। तुम गंगा में बहुत देर से नहा रहे हो ना, और अब अपने कपड़े ढूंढ रहे हो। इस प्रकार अब कब तक कपड़े उतार कर नहाते रहोगे, और नहाकर कब तक कपड़े ढूंढते रहोगे? यही भटकन है। क्या भटकन में किसी को रस मिला है? उनकी बातें सुनकर मैं अवाक रह गया। मैं वे जैसे
मेरे हृदय में झांक रहे थे। मैं उनके प्रश्न का उत्तर देता उससे पहले वह बोल उठे, किसी ने सीधा पाया है भगवान को, मगर मैं पाना चाहता हूँ। मेरा उत्तर सुनकर उन्होंने मुझसे पीछे घूमकर आंख बंद करने को कहा और बोले, बताओ तुम्हारे सामने क्या है। अजीब बात थी। मैंने कहा, आंखें खोलने की अनुमति दे तभी बता पाऊंगा। बस जैसे इन बाहरी आंखों के बिना बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अंदर की आंखों के बिना अंदर का भी दिखाई नहीं देगा। और अंदर की आंखों के लिए जरूरत होती है गुरु की। उन्होंने मेरी ओर कुछ इस प्रकार देखा कि मुझे विचित्र सा अनुभव हुआ। मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। लेकिन वो बोले, मैं तो एक सीधा साधा ब्रिजवासी हूँ। जब से स्वामी हरिदास जी वृंदावन में पधारे हैं, तब से मेरे जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। अब मैं उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। बस मंत्र मुग्ध सा मैं उन्हीं महात्मा जी के पीछे पीछे हो लिया। कई दिनों की यात्रा करने के बाद गंगा यमुना के किनारे से होते हुए बीहड़ और निर्जन वन प्रांतों एवं गांवों कस्बों को पार करके जब हम वृंदावन पहुंचे, तो बाबा अचानक अंतर्ध्यान हो गए। मैंने बाबा को वृंदावन में बहुत ढूंढा, परंतु मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी लता में गुम हो गए या समा गए। उन्हीं महात्मा की कृपा से मैं वृंदावन पहुंचा और मैंने देखा रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज और उनके प्राणों से भी प्यारे लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन किए। विज्ञानी जी, क्या कहूँ, इतना रस, इतना आनंद, सब कुछ विलक्षण है। कहते कहते आत्म सिंह जी बड़े भावुक हुए। यानी वो साधु जी, उनका नाम आत्म सिंह जी है। नेत्र किसी अतीत के झरोखे से झांकने लगे। कंठ ने आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। विज्ञानी जी और श्यामा दोनों उनकी इस स्थिति को देखकर भावविवल हो उठे और बोले, आप भाग्यशाली हैं जो आपको सच्चे संतों के दर्शन हुए। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। श्यामा देवी ने निराशा के कुल्हासे में डूबते हुए कहा। तभी साधु जी ने कहा कि जो कुछ स्मरण करके बोले, परंतु उन्होंने कहा था, जब भी याद करोगे एक बार तुमसे अवश्य मिलूंगा। आप उन्हें देखते तो विश्वास करते। साधु जी ने अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही बाहर से आवाज आई, जय श्री बिहारी जी की। सभी की निगाहें मंदिर के प्रवेश द्वार पर ठहर गईं। एक महात्मा ने प्रवेश किया। वो साधु दौड़कर महात्मा के चरणों में लेटना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने हृदय से लगाते हुए आगंतुक ने कहा, तुमने मेरा स्मरण किया। इन शब्दों को सुनते ही विज्ञानी और श्यामा देवी जी को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये वही हरिद्वार वाले महात्मा हैं। ये वे दोनों भी उनके चरण छूने के लिए झुके, परंतु संत ने पीछे हटते हुए कहा कि तुम दोनों को संस्कार सूर्य के समान प्रकाशवान है। वृंदावन की तुम पे बड़ी कृपा है। महात्मा जी के वचन सुनकर श्यामा और विज्ञानी जी गदगद हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने निकले। जब वे दोबारा प्रकृष्टित हुए, तब उन्होंने साधु जी और महात्मा जी को मंदिर से बाहर जाते हुए देखा। विज्ञानी और श्यामा देवी ने एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, और दोनों की ही मुख से एक साथ निकला, वृंदावन स्वामी हरिदास श्री बांके बिहारी लाल जी की जय हो। सब कुछ विलक्षण है। अगले ही दिन दोनों भाई बहन वृंदावन धाम की ओर चल दिए। वृंदावन की सीमा में पहुँचे और जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ की मनोभिराम प्राकृतिक छटा ने उन्हें मोह लिया। जय हो, जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन किसको नहीं ठगता, बड़े बड़ों को ठग लेता है। ये तो फिर भी बहुत बहुत छोटे से हमारे ठाकुर जी के प्रिय भक्त हैं। जय हो। चारों ओर खिले हुए पुष्पों की सुगंध से वातावरण सुवासित था। सौंदर्य इतना घनीभूत था कि किसी स्थान के आरंभ और अंत में भेद ही नहीं मालूम होता था। तुलसी की भीनी भीनी सुगंध तन मन को पुलकित कर रही थी। श्याम तमाल के सघन
वृक्षों की सुखद शीतल छाया हृदय के ताप को दूर कर देने वाली थी। पक्षियों का समुद्र कलरव यमुना जी के कलकल में प्राकृतिक संगीत फूट रहा था। मंद हवा से वृक्ष और लताओं के पत्ते भी कोई भजन गुनगुनाते से प्रतीत होते लगते थे। भैया, बड़ी जोर की प्यास लगी है, होठ सूख गए हैं। प्राकृतिक छटा को आत्मसात करने में लगे विज्ञानी के कानों में बहन श्यामा के शब्द पड़े। प्यास बुझाने ही तो हम यहाँ आए हैं, यह तो रसतेश है। खोए खोए से विज्ञानी जी कह उठे। भैया का उत्तर सुनकर श्यामा ने सूखते कंठ से कहा, परंतु भैया, पहले तो पानी चाहिए। तभी पास वाली कुटिया का द्वार खुला। उसमें तो रामानंदी तिलक लगाए हुए पीत वस्त्रधारी एक संत निकले। हाँ, और बोले, हाँ, जल अवश्य मिलेगा। बड़ा शीतल यमुना जल है, प्रसादी है। महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। विज्ञानी और श्यामा ने झुकते हुए कहा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, मैं जल ले आता हूँ। कहकर साधु कुटिया के अंदर से थोड़ा जल और प्रसाद लेकर आए। दोनों ने प्रसाद पाया, जल किया, जल की भूरी भूरी प्रशंसा की। विज्ञानी ने संत के लालट की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, महाराज, आप तिलक से तो रामानंद जी महाराज के अनुयायी प्रतीत होते हैं, और आप यहाँ वृंदावन में। नहीं भद्र, मैं तो अयोध्यावासी हूँ, राघवेंद्र सरकार का दास हूँ। संत ने कहा, वृंदावन आया था संतों के दर्शन करने अपने गुरुदेव के साथ। स्वामी अग्रदास जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं, वे तो आगे चले गए, मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगा। जय हो। लेकिन महाराज, आप तो बड़े सुरीले कंठ से कुछ गा रहे थे, क्या हम भी उसे सुनकर भाग्यशाली हो सकते हैं? विज्ञानी ने अत्यंत नम्र होकर निवेदन किया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वृंदावन तो संगीत की भूमि है भक्त। इस बहन ने जल ना मांगा होता तो मैं अपने गुरुदेव की रचना ही गा रहा था। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी भीतर से तानपुरा लेकर आता हूँ। संत तानपुरा ले आए और गाने लगे। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, वर प्राण सर्वसु बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिझवार प्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा, भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी। जय हो। इस रचना को सुनकर विज्ञानी और श्यामा गदगद हो गए, किंतु उन्होंने प्रश्न भरी दृष्टि से संत की ओर देखा। संत समझ गए और बोले, मेरे गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी के शरणापन हैं, और ये रचनाएं मनुष्य के व्यवहारिक आदान प्रदान की कृतियां नहीं हैं। ये वाणियां तो अनुभव की उन गहराई से निश्रित होती हैं जहाँ परमार्थ के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं है। गुरुदेव तो स्वामी हरिदास जी के दर्शनों के लिए वृंदावन आए थे। यह प्रश्न अवस्था तो शरीरों की होती है, हृदय में तरंगति होने वाले रस की नहीं। सचमुच हमारे गुरुजी और अन्य रसिक शेखर स्वामी हरिदास जी का मिलन दो रस सिंधुओं का संगम था। क्या हम अपने स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन कर सकेंगे? विज्ञानी ने पूछा। संत ने उन्हें आश्वस्त किया, आपके हृदय में उनके दर्शनों की सच्ची अभिलाषा है, अतः आपको उनके दर्शन जरूर हो जाएंगे। अन्यथा तो आपने सुना होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े रहते हैं। और फिर संत से निधिवन की ओर जाने वाले मार्ग का निर्देश पाकर दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। वह अपनी बहन से कहने लगा, इन लता विरुद्धों की जड़ से यदि इत्र बनाया जाए तो वह बड़ा अच्छा और कीमती बनेगा। श्यामा बोली, इस व्यापार बुद्धि को साथ लेकर चलोगे तो स्वामी जी के दर्शन कैसे कर पाओगे? व्यापार बुद्धि को साथ लेकर चलता तो यह इतना इत्र साथ नहीं लाता। विज्ञानी जी बोली, जानती हो उस बड़ी शीशी की क्या कीमत है? पूरी 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की सुगंध स्वामी जी को भेंट करने जा रहा हूँ,
और तुम मेरी बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि बता रही हो। इसे बाजार में थोड़ा थोड़ा बेचूं तो और भी अधिक मूल्य मिल सकता है। श्यामा ने टोका, यह भी तुम्हारी व्यापारिक बुद्धि का विलास है जो तुम इत्र का मूल्यांकन मुद्राओं से कर रहे हो। मेरी समझ में तो इसका मूल्य तभी है जब इसे स्वामी जी स्वीकार कर लें, अन्यथा 2 कौड़ी कीमत भी नहीं है। स्वामी जी, महाराज, इत्र के तो पारखी होंगे ही, क्योंकि उनकी सेवा ही सुगंध की है। फिर भी मुझे एक शंका है। शंका लेकर संत के पास मत चलो बावली, संत के पास से ही तो शंका दूर होती है। सब परीक्षा हो जाएगी। स्वामी जी यदि इसका मूल्य समझ पाएंगे तो यह 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रहेगा। तो आप संत के दर्शन नहीं करने नहीं, अपितु उनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं। नहीं बहन, परीक्षा नहीं है ये तो। बहुत बार ऐसा होता है। कैसा? कि संत लोग सेवा तो करते हैं परंतु वस्तु का स्वरूप नहीं जानते। जैसे चीज आ गई, उपयोग ले ली, तुम्हारे तर्क वितर्क अच्छे नहीं लग रहे, मूल्य और दाम में सोचना बंद नहीं कर सकते क्या? भाई बहन का वार्तालाप अचानक थम गया। मार्ग 2 भागों में विभक्त हो गया। यहाँ से निधिवन का मार्ग कौन सा है, अब तो उन्हें यह जानना था। सामने एक संत पर नजर गई जो गोदड़ी ओढ़े लता वृक्षों को संभाल रहे थे। उन्हीं से उन्होंने निधिवन जाने का मार्ग पूछा तो संत ने एक मार्ग की ओर संकेत करते हुए कहा, यह दाईं ओर का मार्ग निधिवन की ओर जाता है, किंतु आप शायद स्वामी हरिदास जी के दर्शन की अभिलाषा से जा रहे हैं और स्वामी जी यमुना पुलिन पर भावलीन हैं, इसलिए बाईं ओर का मार्ग ग्रहण करें। संत के निर्देश से दोनों यमुना पुलिन की ओर बढ़ गए। श्यामा देवी एकदम शांत गंभीर, किंतु विज्ञानी के मन में उथल पुथल। ओहो, मैं स्वामी जी के दर्शन कर सकूंगा? मेरा कीमती इत्र, इसे मैंने अपने हाथ से बनाया है। स्वामी जी बहुत प्रसन्न होंगे। काफी समय तक वे श्री बिहारी जी की इत्र सेवा कर सकेंगे। तभी कानों में अत्यंत कोमल स्वर सुनाई दिए, राधा रसिक कुंज बिहारी, खेलत फाग सब जुबती, जन कहत हो होरी। दोनों ने आगे दृष्टि डाली। सामने यमुना कलकल करती थिरकती हुई बह रही थी। थोड़ी ही दूर पर स्वामी जी तानपुरा कर में धारण किए गा रहे थे, भरत परस्पर काहू न सुधी। दोनों ने निकट पहुंचकर साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी जी के नेत्र बंद थे, वे कुछ नहीं बोले। विघ्न के भय से दोनों एक ओर खड़े हो गए। जैसे उन्होंने सुना था उससे भी कहीं अधिक उन्हें मिला। दोनों गायन के उस अथाह सागर में डूबते उतरते जा रहे थे। गायन निरंतर चल रहा था। तभी स्वामी जी के स्वर गूंजे, लाए हो ना भैया, कहाँ है सुगंध? श्री बांके बिहारी जी के लिए जो सुगंध लाए हो, कहाँ है वो? विज्ञानी जी हड़बड़ा उठे और इत्र की शीशी स्वामी जी की ओर बढ़ाते हुए बोले, महाराज, आपने मेरी सेवा स्वयं स्वीकार करी, धन्य है कृपा निधान। लेकिन अगले ही क्षण विज्ञानी जी का रंग उड़ गया। उन्होंने देखा कि स्वामी जी उस कीमती इत्र को यमुना जी की रज में डाल रहे थे। उनके नेत्र अभी भी बंद थे, किंतु अधरों पर मुस्कान तैर रही थी। संगीत अभी भी चालू है। स्वामी जी महाराज को रज में इत्र ओढ़ेलते देख विज्ञानी जी को क्रोध आ गया, किंतु श्यामा जी ने उन्हें संभाल लिया और थोड़ी दूर ले जाकर बोली, संतों के कार्यों पर संदेह मत करो। देखा नहीं उन्हें कैसे मालूम हो गया कि तुम कुछ लाए हो, और वह भी सुगंध। यह तो उनकी कृपा है कि इतना मूल्यवान चोबा रेत में लुढ़का दिया। विज्ञानी ने आवेश में आकर कहा, 1,00,000 मुद्राओं से। मुद्रा तुम्हारी नाप तोल मुद्राओं में ही होती है, फिर क्यों वृंदावन आए? श्यामा लगभग चिल्ला उठी। विज्ञानी के चेहरे पर उदासी छा गई। मेरा लाया हुआ सारा का सारा मूल्यवान इत्र, यह अनोखी सुगंध उन्होंने जमीन में डाल दी। लगता है वे समझे ही नहीं थे कि इस शीशी में कितना अधिक मूल्यवान वस्तु है। इतनी सुगंध से तो सारा वृंदावन महक उठता, वो भी वर्ष भर के लिए। तो वृंदावन महका? आखिर उन्होंने तो उस सुगंध वृंदावन में ही डाली है, श्यामा ने सांत्वना दी। परंतु उसकी सुगंध जैसी फैलनी चाहिए थी, फैली नहीं, हमारे पास तक नहीं आई। क्या यह ठीक नहीं था?
हो सकता है उस सुगंध में सुगंध नहीं थी, इसलिए स्वामी जी ने उसे व्यर्थ समझकर रेत में डाल दिया। क्या स्वामी जी मुझसे भी बड़े पारखी हैं सुगंध के? परंतु यह नहीं हो सकता। सुगंध तो मैंने स्वयं तैयार कराई थी, अपने हाथों से भरी थी उस शीशी में। क्या जमीन सुगंध सोख गई? नहीं, सुगंध तो जमीन नहीं सोख सकती। यह तो पवन का भाग है, पवन उसे बीच में उड़ा ले गया। बिल्कुल भी सुगंध नहीं आई, सब व्यर्थ हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी सुगंध की समझ है ही नहीं। यदि होती तो इस प्रकार भरी शीशी जमीन में नहीं डालते। इन्हीं प्रश्नों और शंकाओं में विज्ञानी जी खोते जा रहे थे और श्यामा बहन उनको बार बार समझा रही थी। तभी स्वामी जी महाराज की भाव समाधि भंग हुई। गायन के स्वर धीमे पड़ते गए। वे विज्ञानी और श्यामा बहन को देखते हुए बोले, बड़ी कृपा है तुम पर श्री बिहारी जी की। निधिवन में दर्शन किए हैं श्री बिहारी जी महाराज के? नहीं किए तो जाओ पहले दर्शन करो। दोनों नतमस्तक होकर केवल महाराज जी ही कह पाए थे कि स्वामी जी फिर हाथ उठाकर गाने लगे, हरि को ऐसो ही सब खेल। अनबने मन से विज्ञानी जी निधिवन की ओर जाने लगे और श्यामा देवी बिल्कुल शांत होकर अनुगमन करने लगी। विज्ञानी जी का मन बहुत ही शंकाओं से उलझ रहा था। जब वे श्री बिहारी जी के मंदिर के आगे पहुंचे तो स्वामी जी के इस कृत्य और अपनी भावना पर उन्हें क्रोध आ रहा था। क्या जरूरत थी मुझे यहाँ आने की? क्या जरूरत थी मुझे सुगंध लाने की? कुछ मिला भी नहीं, और जो भी मिला वो सब व्यर्थ हो गया। पता नहीं ये उलझन विज्ञानी जी को कहाँ खींच ले गई। स्वामी जी के अनुज को स्वामी जगन्नाथ जी ने कहा, आओ भक्त दर्शन करो। तभी बिहारी जी के सामने से पर्दा हटा। विज्ञानी जी अचानक लगभग चीख पड़े, देखो बहन, सूंघो तो, वही सुगंध। ये तो मेरी ही सुगंध आ रही है बिहारी जी की ओर से। सारा वातावरण सुगंध से भर गया। श्यामा मौन होकर एकटक बिहारी जी को अपने नेत्रों में बसाए जा रही थी। विज्ञानी जी का तन मन नाच रहा था। श्यामा ने धीरे से कहा, देखते नहीं हो भैया, बिहारी जी के वस्त्र सुगंध से सराबोर हो रहे हैं। कितनी सौंधी, मगर यह सुगंध यहाँ कैसे आई? स्वामी जी ने वे ही जो यमुना पुलिन पर गा रहे थे वही सुगंध जमीन में फैला दी। बिल्कुल नहीं, इतनी दूर यहाँ सारे वातावरण से आ रही है, ये वहाँ क्यों नहीं आई? मेरे लिए तो यह पहेली बन गई। आश्चर्य, महान आश्चर्य, असीम आश्चर्य। या मैं आश्चर्य कहाँ है विज्ञानी? तभी पीछे से स्वामी जी ने आकर कहा। स्वामी जी को देखकर विज्ञानी और श्यामा उनके चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी ने दोनों को हाथ से थपथपाते हुए कहा, भैया ये प्रिया प्रियतम या समय पुलिन में ही होरी खेल रहे हैं। हाँ, प्रिया जी की पिचकारी का रंग समाप्त हो गया था, सो मेरे पास उस समय तुम्हारा ये चोबा ही था। मैंने वो रंग का स्वर्ण पूरा पात्र ही उलट दिया और बस फिर तो चोबा की ही चहल मची। कैसी कैसी सुगंध बरसी। अब वे प्रिया प्रियतम ही खेलते खेलते यहाँ आए विराजे हैं। विज्ञानी और श्यामा जी के नेत्र छलछला आए। विज्ञानी फिर से स्वामी जी के चरणों में जा गिरे और बोले, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैंने संदेह किया महाराज, मुझे अपनी शरण में ले लें, मेरे ऊपर कृपा करें। श्यामा भी पुकार उठी, महाराज हमारे ऊपर कृपा करें। विज्ञानी जी बोले, स्वामी जी का स्नेहिल स्वर गूंजा, कातर मत हो, तुम्हारी सेवा श्री जी ने स्वीकार करी है। जय हो। तुम बड़े भाग्यशाली हो। श्री बिहारी जी महाराज बड़े उदार हैं, सब पर कृपा करते हैं। आसक्ति रहित जीवन में आनंद ही आनंद है। आसक्ति तो केवल एक से, श्री बिहारी जी से रखिए। तभी स्वामी जी बिहारी महाराज को देखकर गाने लगे। सौंधे नहाए बैठी पहिरी पट सुंदर, जहाँ फुलवारी तहाँ सुखवती अलके। और विज्ञानी और श्यामा उनके पास ही खड़े थे। दोनों की आंखों से प्रेम का सागर छलक रहा था। जय हो।
कितनी प्यारी कथा है, कितना प्यारा भाव है। और बिहारी जी हमारी सारी सेवाएं एक्सेप्ट करते हैं। वो कभी भी किसी की सेवा को ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दें, कभी भी नहीं, किसी की भी सेवा को बीच में नहीं छोड़ते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। हमारे बांके बिहारी लाल की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।